अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले भी NICVD के हवाले से एक प्रोग्राम कर चुके हैं और जिसमें मैंने कहा था कि ये ऑडिट रिपोर्ट है और जिसमें अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ ज़ाहिर हुई हैं और उन पर हमने कोशिश की कि हम जो NICVD के इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जनाब नदीम कमर साहब, उनसे हम उनका मौक़िफ़ जानें। और काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद, मुख्तलिफ मैसेजेस करने के बावजूद उन्होंने अभी तक अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। लेकिन इसी सिलसिले की कड़ी में मैं आज फर्दर आपसे बात करना चाहूँगा। और बात यह है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने जो तनख्वाहें उठाई हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वज़ीर आज़म की एक साल की तनख्वाह मिलाएं तो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब की तनख्वाह उनसे जो है वो ज़्यादा बनती है। और जो सिंध हुकूमत के अपने बनाए हुए कवानीन हैं, महकमा हेल्थ के अपने बनाए हुए कवानीन हैं, उनसे जो सेंक्शनड तनख्वाहें हैं, अलाउंसेस और जितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उनसे कई सौ गुना ज़्यादा पैसा नदीम कमर साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहा मुख्तलिफ़ वक्तों में। और इसी सिलसिले में अगर आप ये एक छोटी सी डिटेल में आपको बता रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ ईयरली फिगर्स बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं मंथली बताऊंगा तो ये कोई 3 साल के कोई 36 महीने बल्कि 4 साल के 48 महीने और ये वाला साल जो चल रहा है जून तक, ये बड़ा लंबा वीलॉग हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लोग इससे बोर हों। तो सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि 2018 में इनके अकाउंट में तनख्वाह, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की मद में 4,94,00,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुए। अगर किसी को शवायद चाहिए तो मैं वो बैंक स्लिप्स और सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी देने के लिए तैयार हूँ। 3,35,00,000 2019 में, 5,33,00,000 2020 में, 6,40,00,000 रुपए 2021 में और इस वक्त तकरीबन जून 2022 तक का जो डेटा मेरे पास मौजूद है 3,06,00,000 रुपए। और अगर आप मंथली ट्रांजैक्शन देखें तो ऑन एन एवरेज कुछ माह ऐसे भी गुजरे हैं जहां इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 73 lakhs पर मंथ उठाए हैं। और इनके हवाले से ये भी मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि 2018 से 2022 आज तक इन्होंने एक भी दिल का ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन वो उस मद में भी पैसे उठाते रहे हैं। वैसे तो 20 अरब रुपए का स्कैंडल है ये पूरे का पूरा, लेकिन उसमें ये एक छोटी सी चीज़, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे तक लोगों को नवाजेंगे, ऊपर से नीचे तक आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उठाएंगे, तो फिर सिंध के तो वैसे ही लावारिस इदारे हैं, जो आता है लूट के चला जाता है। उसके बाद अगर हम इन तमाम अमाउंट्स को टोटल करेंगे तो ये कोई जाके बनते हैं 38,32,32,177 रुपए जो सिर्फ इन्होंने उठाए हैं। इसके अलावा ये तो तनख्वाहें हैं और इनकी मद में है, लेकिन उसके अलावा मैं एक और आपको बताऊं कि इनकी जो शाह खर्चियां हैं, एक तरफ आपने देखा होगा कि कल परसों ही सिंध काबीना ने खर्चे घटाने की बात की, पेट्रोल का खर्चा घटाने की बात की, लेकिन अब सिर्फ एक NICVD के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अखराजात में आपको बताता हूं। इनके पास सरकारी तौर पर 6 ड्राइवर्स हैं, 6 ड्राइवर। अब आप समझ रहे हैं कि एक बंदे को 6 ड्राइवर दिए हुए हैं। अब उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। आमिरुद्दीन है, आमिर हुसैन है, दिलशाद है, आलम है, नज़ीर है, कुर्बान है। ये सारे इनके जो है वो ड्राइवर्स हैं जिनकी तनख्वाहें NICVD से जाती हैं और इनकी एक एक बंदे की तनख्वाह कोई 30 से 35 हज़ार रुपए है। उसके बाद जी इनको रेंजर्स के रिटायर्ड गार्ड इन्होंने रखे हुए हैं, वाहिद बख्श और मिस्टर फारूक, जो 40,000 रुपए तनख्वाह फी बंदा उठा रहा है। उसके अलावा इनको 2 सरकारी गाड़ियां दी हुई हैं, बल्कि 2 सरकारी गाड़ियां हैं। एक अल्टस है 1.6 GSF 265 के नाम से नंबर से और दूसरी है GSF 266। उसके अलावा तकरीबन, अब आप देखें, कोविड के दौरान नदीम कमर साहब एक दिन भी दफ्तर नहीं गए, लेकिन इन्होंने तनख्वाहों की मद में, पेट्रोल की मद में हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपए निकाले हैं NICVD के अकाउंट से, जबकि वो घर पे बैठे हुए थे, सारा मामला वो घर से चला रहे थे। तो ये एक छोटी सी करप्शन है, ऐसी बहुत बड़ी करप्शन होती रही है, बेज़ाब्तगी कह दूं मैं इसको। और साथ ही पिछले 1 महीने 10 दिन से जनाब जो है वो
سندھ کلب کراچی میں مقیم ہے، اور سندھ کلب کراچی میں رہنا کوئی آسان نہیں ہے، کوئی سستا نہیں ہے۔ ایک کراچی کا ایک ایلیٹ کلب ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ اس کے ممبرز ہیں، اور 1 مہینے 10 دن سے وہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ اخراجات NICVD کے کون سے اکاؤنٹ سے جا رہے ہیں یا یہ اپنے اس سے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی یہ جدی پشتی امیر لوگ ہیں، اور ان کے اوپر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ کچھ وزراء کے حوالے سے بھی میرے ذاتی دوست کہتے ہیں کہ جی سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے امیر ہیں، لیکن میری نظر میں اس وقت آپ بھکاری بن جاتے ہیں جب آپ اپنا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے عوام کا پیسہ اپنی شاہ خرچیوں پہ خرچ کریں، عوام کا پیسہ آپ کی سینکشن تنخواہوں سے کئی سو گنا زیادہ نکالیں، اور پھر آپ باہر یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم تو بڑے خاندانی ہیں، ہم تو بڑے یہ ہیں۔ تو بہرحال میں نے پروگرام کے شروع میں وہ اسکرین شاٹ بھی دکھا دیا جس پہ میں نے ان کو میسج کیا موقف دینے کے لیے، اور ساتھ ہی میں اب بھی کہتا ہوں کہ میرا فورم حاضر ہے NICVD پر، اور مزید پروگرامز ہونے ہیں، کیونکہ پوری آڈٹ رپورٹ ہے، اور آڈٹ رپورٹ میں پیراز کا پلندہ ہے، اور ان پیراز میں جو ہے وہ کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہے جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔